आज इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि किसी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करते हैं। अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस करने के कई मेथड्स मौजूद हैं, जिसमें क्लास 10 में एक मेथड है हिट एंड ट्रायल का मेथड। दूसरा अलजेब्रिक मेथड से भी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं, उसमें हमको इक्वेशन बनानी पड़ती है। क्लास 11 में अगर हो तो तुम जानते हो कि किसी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का दो मेथड और भी होता है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और ऑक्सीडेशन नंबर का मेथड। तो इस क्लास में हम हिट एंड ट्रायल का मेथड पढ़ेंगे और दूसरा मेथड अलजेब्रा की हेल्प से हम कैसे किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये जो चारों मेथड है ना, ये सारे के सारे मेथड एक कॉन्सेप्ट, एक रूल पे वर्क करते हैं, जिनको हम बोलते हैं द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। यानी रिएक्टेंट के साइड जो रिएक्टेंट का मास होगा वो प्रोडक्ट के साइड जो प्रोडक्ट का मास होगा उसके इक्वल होना चाहिए। क्लास 10 में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई डू वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो हम आंसर देते हैं क्योंकि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड है, हम ये शो करना चाहते हैं। करेक्ट। अब जब हम केमिकल इक्वेशन बैलेंस करते हैं तो क्या ये जरूरी होगा कि हर एलिमेंट का मास निकालें? ऐसा करने की जरूरत नहीं है। कैसे? लेट्स से कि रिएक्टेंट के साइड मैग्नीशियम है, दो मैग्नीशियम का एटम है, और प्रोडक्ट के साइड भी दो मैग्नीशियम का एटम है। तो नंबर ऑफ एटम अगर इक्वल है तो एक एटम का मास तो हम जानते हैं, मैग्नीशियम का हम जानते हैं 24 होता है। इसका मतलब नंबर ऑफ एटम अगर इक्वल है तो मास ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। इसी तरह मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है, तो ऑक्सीजन का अगर एक मॉलिक्यूल यानी दो एटम रिएक्टेंट के साइड है, अब प्रोडक्ट के साइड जाते हैं, दो एटम रहता है, तो ऑक्सीजन के एक एटम का मास तो हम जानते हैं, तो दो एटम का मास यानी दो एटम दोनों साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड, तो ऑटोमेटिकली जो मास होगा रिएक्टेंट के साइड प्रोडक्ट के साइड इक्वल हो जाएगा। यानी हमको सिंपली ये देखना है कि इंडिविजुअल एटम का जो नंबर है रिएक्टेंट के साइड प्रोडक्ट के साइड अगर इक्वल होता है तो वो केमिकल इक्वेशन ऑटोमेटिकली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने लगती है। जितनी भी इक्वेशन है ना, सारी इक्वेशन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। यही बेसिस है किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का। एग्जाम्पल के लिए एक बहुत फेमस रिएक्शन है जो तुम्हारी बुक के शुरू में ही तुमको दी जाती है। मैग्नीशियम रिबन लेते हैं, उस पर ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये जो केमिकल इक्वेशन है ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है ये तुम बहुत बेहतर ढंग से जानते हो। एक बार मैं शॉर्ट में बता देता हूं। यहां पे एक मैग्नीशियम का एटम है, यहां पे एक मैग्नीशियम का एटम है, यानी लेफ्ट हैंड साइड, इस तीर के लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट लिखा हुआ है और इधर प्रोडक्ट लिखा हुआ है। एक यहां पर भी है, एक यहां पर भी है, तो मैग्नीशियम का एटम तो बैलेंस है। लेकिन ऑक्सीजन का यहां पे दो एटम है और यहां ऑक्सीजन का एक एटम है, तो ऑक्सीजन का एटम बैलेंस नहीं है। तो हम इस इक्वेशन को एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, या हम इसको बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। करेक्ट। अब इस इक्वेशन को हम बैलेंस करना सीखेंगे। सबसे पहला मेथड जो है वो है हिट एंड ट्रायल का मेथड। हिट एंड ट्रायल का मेथड। ठीक। इस मेथड में सबसे बेस्ट तरीका यह है और यह मेथड काफी इफेक्टिव है। क्लास 10 के लिए तो केमिकल इक्वेशन तुम बैलेंस कर लेते हो, कोई इतनी बहुत बड़ी समस्या नहीं आती। बस ये याद रखना, शुरू वहां से करना जहां पे नंबर ऑफ एटम या कंपाउंड बड़ा हो, तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा बैलेंस करना। वैसे शुरू कहीं से भी करोगे, बैलेंस कर लेते हो, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग उस तरह से हो जाएगा। तो जैसे मैं बोल रहा हूं जहां नंबर ऑफ एटम ज्यादा है ना, वहां पे जाओ। जैसे नंबर ऑफ एटम यहां पे देखो, दो टाइप का एटम है। करेक्ट। तो यहां से शुरू करो। यहां पे मैग्नीशियम का एक एटम है, यहां पे एक है, इक्वल, कोई इश्यूज नहीं। अब यहां पे ऑक्सीजन का दो एटम है और यहां पे ऑक्सीजन का एक एटम है, तो इसको दो बनाने के लिए तुम यहां पे ऐड नहीं कर सकते ऐसे MgO2। अगर तुम ऐसा करोगे
या तो कई केसेस में ऐसा होगा कि तुम कंपाउंड ही बदल दोगे या एक ऐसे कंपाउंड का फॉर्मेशन वहां पे दिखा दोगे जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इन शॉर्ट, जो केमिकल इक्वेशन तुमको दी गई है बैलेंस करने के लिए, तुमने उस केमिकल इक्वेशन को ही बदल दिया, यानी केमिकल रिएक्शन को ही बदल दिया। तो केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन जो दी गई उसको नहीं बदलना है, सिर्फ हमको इस तरह से वैल्यूज यहां सामने वैल्यूज लिख सकते हैं जिसको बोलते हैं हम कोएफिशिएंट। सामने वैल्यूज लिखेंगे उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। ऐड करना है जिससे नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल H2O है, पानी है, तो तुमने क्या सोचा कि मुझे 2 ऑक्सीजन चाहिए, तो तुमने इधर O2 कर दिया। ये वाटर का फार्मूला है या हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला है, दोनों फार्मूले अलग हैं, तो तुमने केमिकल रिएक्शन को ही बदल दिया। तो इससे ये हमको पता चला कि जो कंपाउंड है ना, वो कंपाउंड में तुम कुछ बदलाव नहीं कर सकते। उस कंपाउंड को जैसे बुक में दिया गया ऐसे बॉक्स में बंद कर दो, यानी इसमें तुम चेंजेस नहीं कर सकते, फार्मूले में कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। जो भी तुमको करना है यहां सामने कर सकते हो, जो भी वैल्यूज बढ़ानी है यहां पे यहां पे यहां पे। इन शॉर्ट, हमको कोएफिशिएंट ही ऐड करना है, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। डन। अब हम केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना चाहते हैं, जैसा मैंने बताया कि जहां नंबर ऑफ एटम ज्यादा हो, ज्यादा टाइप क्यों, वहां से शुरू करो। यहां पे मैग्नीशियम का 1 एटम है, यहां पे 1 एटम है, ये बैलेंस है। ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 एटम है और यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 ऐड कर दूं तो इसका मतलब मैग्नीशियम भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। हम बेसिकली करते क्या है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 1 होता है सब्सक्रिप्ट में। यहाँ जो नीचे वैल्यू लिखी होती है ना, इसको सब्सक्रिप्ट बोलते हैं। जब हम काउंट करते हैं तो ऐसे गुणा करके करते हैं। 2 1 जा 2 यानी 2 मैग्नीशियम, 2 1 जा 2 यानी 2 ऑक्सीजन। इस तरह से हम सोचते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, तो 2 1 जा 2 ऑक्सीजन एटम। यहाँ पे कुछ नहीं है तो भी ऐसा सोचिए कि 1 1 जा 1 है। ठीक है, तो ये इतनी तुमको समस्या नहीं देगी, लेकिन कुछ बच्चों को यहाँ पर भी समस्या आ जाती है, इसलिए मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो कैसे काउंट करते हैं समझ में आया। ये कोएफिशिएंट को सब्सक्रिप्ट वाली जो वैल्यू उससे गुणा करते हैं और टोटल नंबर ऑफ एटम हम पता कर लेते हैं कि कितना है। डन। तो हमने देखा कि जब हमने यहाँ पे 2 बढ़ाया तो इसमें भी आ गया और इसमें भी आ गया। तो 2 मैग्नीशियम का एटम यहाँ पर भी, 2 ऑक्सीजन का एटम यहाँ पर भी। अब दोबारा से चेक करो, मैग्नीशियम को दोबारा से चेक करो। मैग्नीशियम का 2 एटम यहाँ पे है, नहीं है, तो इसका 2 बढ़ा दो। तुमने 2 बढ़ा दिया। अब उसके बाद ऑक्सीजन का 2, ऑक्सीजन का 2, यानी 2 मैग्नीशियम का एटम इधर है, 2 राइट हैंड साइड है, 2 ऑक्सीजन का एटम इधर है, 2 राइट हैंड साइड है। अब ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। अब इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखोगे ना, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है ऑटोमेटिकली। देखो कैसे, मैग्नीशियम का 24, ठीक है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, लेट्स से तुमने ग्राम में लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, और यहां पे ऑक्सीजन का हम जानते हैं 1 एटम का मास होता है 16, तो 2 का डबल कर देंगे, तो इसका 24 दूना 48 हो गया, इसका 16 दूना 32 हो गया, 8 तो 10 हो गया, 4 3 7 हो गया, ये 8 हो गया, यानी 80 आया। राइट, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आ जाते हैं। यहां पे हो जाएगा मैग्नीशियम का 24 और 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, तो इसका मतलब ये 16 हो गया। तो 24 दूना 48 और प्लस 32, और इस तरह से इसको ऐड करोगे तो ये 80 आएगा। 80 इस साइड में भी है और 80 इस साइड में भी है, तो देखा तुमने मास इक्वल भी आ रहा है। तो तुमको द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में इतना नहीं सोचना ना कैलकुलेट करना है। तुमको सिंपली क्या करना है कि नंबर ऑफ एटम्स, इंडिविजुअल एटम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा, तो 100% श्योर हो जाएगा कि वो इक्वेशन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है। डन। तो ये हिट एंड ट्रायल का और भी तुम कुछ एग्जाम्पल ले सकते हो और सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यूज नहीं है। राइट, हमारा मेन फोकस होगा कि हम अलजेब्रिक मेथड से कैसे किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करें। तो चलो उसको सीखते हैं। देखो, जैसा हमने इसी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं इस मेथड से, यानी अलजेब्रिक मेथड से इक्वेशन बना के, तो मैंने यहाँ पे लिखा मैग्नीशियम और यहाँ पे लिखा ऑक्सीजन और इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख दिया हमने। डन। कितनी बात समझ में? ये तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है।
अब हमको बैलेंस करना है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि कोई भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसको हम बैलेंस इसलिए करते हैं क्योंकि हम बताना चाहते हैं कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसी भी केमिकल इक्वेशन के लिए वैलिड होनी चाहिए और होती भी है, राइट। अब अल्बर्ट आइंस्टाइन की थियरी में मत पड़ जाना इज इक्वल टू mc², जहां मास का डिके होता है, एनर्जी में कन्वर्जन होता है। फिलहाल यहां पे तुमको देखना है नंबर ऑफ एटम के बारे में, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो जैसा मैंने बताया कि तुमको जरूरी क्या है कि कोएफिशिएंट ऐड कर सकते हो। तो मान लो जैसे मैथमेटिक्स में मानते हो कि कोएफिशिएंट हमने मान लिया ये x मान लिया y मान लिया, ऐसे इसमें मान लो, राइट। मानने में क्या है, तो मान लो इसका कोएफिशिएंट a है, ठीक है, और इसका कोएफिशिएंट तुमने b मान लिया, इसका कोएफिशिएंट c मान लिया, a b c मान लिया, राइट। कुछ भी हो वैल्यू हमको नहीं पता है, जैसे हम मैथमेटिक्स में करते हैं ना, लेट a be समथिंग, राइट। तो उसी तरह से मैग्नीशियम कुछ है, ऑक्सीजन कुछ है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कुछ है, हमको कुछ पता नहीं, हमने मान लिया सिर्फ। लेकिन ये तो हमको श्योर है कि एक केमिकल इक्वेशन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगी, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग टू जितना मैग्नीशियम इधर है लेफ्ट हैंड साइड, उतना राइट हैंड साइड भी होना चाहिए कि नहीं, ऑब्वियसली होना चाहिए, तभी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। तो इससे पता ये चला कि अगर मैं यहां पे मैग्नीशियम को लिख दूं, ठीक, तो मैग्नीशियम का अगर ए एटम इधर है तो ये वाला सी के इक्वल होना चाहिए, करेक्ट। इसका यहां नंबर जो होगा उतना नंबर इसका भी होना चाहिए एटम का, तो इसका मतलब ये इक्वल होना चाहिए, करेक्ट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के अकॉर्डिंग टू ये और ये इक्वल होना चाहिए, तो हमने इक्वल कर दिया। अब यहां पे दूसरा एटम है एक ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को इधर देखो, मैंने जैसे बताया था इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 2b हो गया। अगर 2b ऑक्सीजन एटम इधर है तो इधर भी इसके इक्वल होना चाहिए, यानी c के इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि इधर जितने एटम होंगे उतने एटम इधर भी होने चाहिए। तो अगर मैंने यहां पे 2b लिखा है तो 2b को c के बराबर ही होना पड़ेगा, तभी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वर्क करेगा, करेक्ट। तो इस तरह से हमने इसको कर दिया। अब हमको इसे इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना, तो हम क्या करते हैं कि जो जैसे c यहां पे 2 बार आ रहा है, तो c को अगर हम 1 मान ले तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। 1 क्यों मानते हैं, क्योंकि वो आसान होता है। क्या 2 मानेंगे तो नहीं आंसर आएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, कुछ भी मानोगे आ जाएगा। लेकिन 1 इसलिए मानते हैं क्योंकि 1 में ज्यादा मल्टीप्लाई वगैरह हमको नहीं करना पड़ता। ये है कॉन्सेप्ट, समझ में आई बात। तो हम 1 मान के चलेंगे यहां पे, तो लेट c इज इक्वल टू 1 हमने कर दिया। जैसे ही c इज इक्वल टू 1 किया तो c तो a के बराबर है, तो a इज इक्वल टू 1 आ गया। अब बचा b की, तो b की जगह मैं यहां पे b ही रखूंगा, 2b रखूंगा, और c की जगह 1 माना है और b कर दिया, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा d। b इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 आ गया। अगर मैं इसको ऐसे अरेंज करके रखूं a b c ऑर्डर में, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कर दिया, तो यहां पे देखो फ्रैक्शन में चीजें दिख रही है कि नहीं। क्या तुमको लगता है किसी एटम को तोड़ा भी जा सकता है? नहीं, क्योंकि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो वर्क तभी करेगा जब पूरा एटम रहेगा। आधा एटम क्या मतलब, मैग्नीशियम का आधा एटम का क्या मतलब 6? नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल है। फ्री स्टेट में तो एक एटम ही होता है, तो एक एटम लेना पड़ेगा। तो ये जो फ्रैक्शन है ना, ये हमको रेशियो बताता है कि इस रेशियो में ये कॉम्बिनेशन हो रहा है, राइट। अब हमको सिंपली क्या करना है, इस रेशियो को हटा देना है, ठीक। रेशियो को हटाने के लिए जो मैक्सिमम यहाँ पे फ्रैक्शन में नंबर हो उसी से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे 2 है, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल 1, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 आ गए। a की जगह आ गया 2, b की जगह 1 और c की जगह 2। तो a की जगह हम क्या रख देंगे 1, तो 1 तुम जनरली लिखते ही नहीं। a की जगह 2, राइट, ये देखो 2 है। b की जगह यहाँ पे 1 है तो 1 लिखते ही नहीं। c की जगह 2 है तो हमने यहाँ पे 2 कर दिया। अब तुमने ऑब्जर्व किया होगा, ये तो जैसे हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से किया था वही सेम चीज यहां पर भी आ गई। और देखो 2 मैग्नीशियम, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और 2 सामने से 2 ऑक्सीजन, ये केमिकल इक्वेशन है बैलेंस हो गई।
तो तुमने देखा द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अगर हम यूज करते हैं और वही कॉन्सेप्ट यहां पर लग रहा है, यूज करते हैं, तो इस मेथड से भी तुम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। एक छोटा सिंपल सा एग्जांपल मैंने लिया ताकि पहले तुम कॉन्सेप्ट समझ जाओ कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इस पे कैसे प्रॉपरली वर्क करता, क्या कॉन्सेप्ट है। अब देखो बच्चों, मैथमेटिक्स में थोड़ा तो इक्वेशन सॉल्व करने आना चाहिए, तभी इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। अगर इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आता तो थोड़ी समस्या हो सकती है, बट आई होप कि तुम जानते हो इतना सिंपल इक्वेशन तो सॉल्व ही कर लेते होगे। डन। अब देखो एक दूसरा केमिकल इक्वेशन लेते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व करके हम देखते हैं कि उसको हम कैसे बैलेंस करें। जैसे मान लो मैंने लिया P4O10, इसकी रिएक्शन H2O से कराते हैं। ठीक है, H2O से कराते हैं तो इसमें बनता है फास्फोरिक एसिड। अब ये रिएक्शन में तुम मत जाना कि फास्फोरिक एसिड क्यों बनेगा, राइट, बस खाली हमको बैलेंस करने पे फोकस करना है। तो ये इक्वेशन, ठीक है, P4O10 का रिएक्शन जब वाटर के साथ होता है तो फास्फोरिक एसिड या H3PO4 का या हाइड्रोजन फास्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है। बस इतना तुम ध्यान में रखो, इस केमिकल इक्वेशन को हमको करना है बैलेंस। तो हम जैसे हमने पिछले वाले इक्वेशन को बैलेंस किया था वैसे इसमें भी करेंगे। इसको हम A मान लें, ठीक है, इसको B मान लें, इसको C मान लें, क्योंकि और तो कहीं हम चेंज कर नहीं सकते। अगर चेंज करेंगे तो हम कंपाउंड ही चेंज कर देंगे, केमिकल रिएक्शन ही चेंज कर देंगे। तो वी डू नॉट हैव एनी ऑप्शन बट टू प्लेस कोएफिशिएंट इन फ्रंट ऑफ मॉलिक्यूल और एन एटम, राइट। तो इसलिए हमने यहां पे सामने प्लेस कर दिया और ऑप्शन ही नहीं है। अब द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि लेफ्ट हैंड साइड के नंबर ऑफ एटम जितनी होनी चाहिए इंडिविजुअल, राइट हैंड साइड भी उतनी इक्वल होना चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट का हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मैं फास्फोरस की बात करूंगा। फास्फोरस मैंने लिया, यहां पे बताया है कि कितना होगा, मल्टीप्लाई करो 4A, है ना। अब फास्फोरस यहां पे इस साइड में कुछ है, फास्फोरस कहीं पर भी नहीं है। फास्फोरस राइट हैंड साइड में जाओ तो फास्फोरस यहां पे देखो 1 है तो 1C यानी C, राइट। तो इसका मतलब इसको इसके इक्वल होना ही पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है तुमको इक्वल होना ही पड़ेगा, तभी तो रूल एप्लीकेबल होगा, रूल लागू होगा, राइट। तो इसको इक्वल होना पड़ेगा। तो एक इक्वेशन हमारी यहां पर सिंपल बन गई। अब दूसरी इक्वेशन हम बनाते हैं। जैसे मैंने लिया, अब यहां पे ये दूसरा आइटम है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 10A। यहां पे ऑक्सीजन है, हाँ यहां पर देखो ऑक्सीजन है तो इसको ऐड करना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ एटम लेफ्ट हैंड साइड जितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम राइट हैंड साइड जितने होते हैं उसके इक्वल होते हैं, करेक्ट। ये किसके बराबर होगा? ये ऑब्वियसली 4C के बराबर होगा। C का मल्टीप्लाई करोगे 4C, और तो ऑक्सीजन इधर है नहीं, ठीक है। यहां पे हाइड्रोजन भी तुम देख रहे हो, तो यहां पे 2B हो जाएगा हाइड्रोजन। लेफ्ट हैंड साइड कहीं हाइड्रोजन है नहीं, इधर हाइड्रोजन है, हाँ, तो 3C हमने इसको कर दिया। अब हमने सिंपली इस इक्वेशन, 3 इक्वेशन को बना लिया क्योंकि यहां पे 3 टाइप्स के एटम्स मौजूद हैं। अब हमको सॉल्व करने की बात आती है। हम सॉल्व करने के लिए यहां पे देखो C आ रहा है, C आ रहा है, B 2 बार आ रहा है, A 2 बार आ रहा है, तो A B C में किसी को भी तुम 1 मान लो, कुछ भी मान लो, आएगा तो सब में आंसर, लेकिन 1 मानेंगे तो इजी होगा। तो C बराबर मैं मान लेता हूं 1। C बराबर जैसे 1 मानूंगा, A बराबर क्या हो जाएगा, यहां पे 1 रखोगे और ये, तो C बराबर हो जाएगा 1/4, हो जाएगा कि नहीं। देखो यहाँ पे 1 रखोगे, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, C बराबर 1/4 हो जाएगा। हमने ये कर लिया, डन। अब उसके बाद आगे की चीजें हम सॉल्व करते हैं। तो हमको पता चल गया C की वैल्यू पता चल गई और ये वाली वैल्यू A की थी, तो 2 वैल्यू हमको पता चल गई। यहां से B की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो देखो 2B 3, C की जगह हमने माना है 1, तो हमने 1 किया, तो B इज इक्वल टू 3/2 कर दिया हमने, डन। तो B इज इक्वल टू 3/2 यहां से आ गया हमको। अब हमको A पता हो गया, B पता हो गया, C पता हो गया, राइट। और तो कुछ पता ही नहीं करना क्योंकि A B C ही है इसमें। इसको थोड़ा सा ऐसे सीक्वेंस में पहले लिख के देख लो, A B C, यहाँ पे 1/4 है, यहाँ पे 3/2 है और यहाँ पे 1 है। तो डिनोमिनेटर में 4 ज्यादा है ना, तो 4 से ही सबको मल्टीप्लाई कर दो, ये कर दिया, ठीक। तो यहाँ 4 से 4 कैंसिल, 1 हो जाएगा, ये 2 1 2 2, ये हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा
4। तो यानी 1 6 4। तो A की जगह हमको 1 रखना है और 1 हम रखते ही नहीं तो छोड़ दो उसको। B की जगह 6 रखना है तो यहाँ पे हमने 6 रख दिया और C की जगह 4 रखना है, हमने यहाँ पे 4 रख दिया। अब हमको चेक करना है क्या ये हमारी केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई कि नहीं हो गई। यहाँ पे 4 फास्फोरस है, सामने से देखो 4 फास्फोरस है तो फास्फोरस तो बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे 10 है और 6 सामने से यहाँ पे है तो 16 है और इधर देखो मैंने बोला है मल्टीप्लाई करना, 4 4 16 तो 16 इधर भी है। हाइड्रोजन 6 दूनी 12 है और ये 4 3 12 है तो इसका मतलब ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो तुमने देखा द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात अगर तुम समझते हो तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना कितना आसान हो जाता है, करेक्ट। अब आओ हम कुछ दूसरा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा मुश्किल सा, ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। एक है C57 H1110 O6 प्लस O2 CO2 प्लस H2O, ठीक है। अब तुम ये कोई केमिकल कंपाउंड समझ लो, इस केमिकल कंपाउंड को तुमको बैलेंस करना है, ठीक है। क्या कंपाउंड है इसमें उलझना नहीं है। तो क्या अप्रोच रहेगी, वही अप्रोच जो पुरानी हमेशा से हम करते आ रहे हैं। हम इसको मान लेंगे A, ठीक है, इसको A कंसीडर कर लेते हैं। तो A मान लिया, इसको मान लिया हमने B, इसको मान लिया C, इसको मान लिया D। हमारे पास इस तरह के 4 कंपाउंड बने हैं ना, तो 4 कंपाउंड बने हैं तो हमने A B C D मान लिया, डन। अब हमको क्या करना है कि हमको यहां पर कार्बन के लिए लिखना है। कार्बन के लिए 57A हो जाएगा तो हमने लिख दिया, और इधर कार्बन तो है नहीं, कार्बन यहां पे है तो ये C के बराबर होएगा ही होएगा, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग ये होना ही है, डन। उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन आ गया। हाइड्रोजन का यहाँ पे 110A हो जाएगा, राइट, 110A। इधर हाइड्रोजन तो है नहीं, हाइड्रोजन इधर है, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2D के बराबर इसको होना ही पड़ेगा। उसके बाद ऑक्सीजन अपने पास आ गया। ऑक्सीजन आ गया तो यहाँ पे देखो 6A है तो 6A कर देंगे, इधर करोगे तो 2B, यानी लेफ्ट हैंड साइड के सारे एटम लेने हैं तुमको। उसके बाद इसको स्क्रॉल करना पड़ेगा 2C यहाँ से और यहाँ पे D। तो ये 3 इक्वेशन बनी। क्यों 3 इक्वेशन बनी? क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ एटम ही 3 टाइप के हैं, राइट। अब आओ यहाँ पे देखो C 1 बार आया है, C 2 बार आया है, राइट। A देखो 2 बार है, A को पहले हम 1 मान लें। जितना स्मार्टली इसको 1 मानोगे उतना ही आसानी से तुम्हारा नंबर आ जाएगा ABCD का। तो यहां पे हमने 1 मान लिया। अब देखो A को 1 माना तुमने तो A यहां पे 1 रखोगे, राइट, इस इक्वेशन में यहां पे 1 रखोगे तो C बराबर क्या हो जाएगा 57, तो C बराबर 57 हो गया। अब देखो यहाँ पे A की जगह तुमने माना है 1, राइट, तो 110 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो यहां से तुम D की वैल्यू निकाल सकते हो, राइट ना। ये इधर जाएगा, कर सकते, डायरेक्ट कर दें तो 2 पंजे 10, 1 11 2, D बराबर क्या आ गया, D बराबर 55 आ गया, राइट। तो यहाँ पे 55 लिख दिया तुमने, डन। अब देखो A हो, B का पता नहीं हमने किया अभी, ये 2B, तो यहाँ पे 2B लिख दो। 6 है, A की जगह तुमको रखना है 1, राइट। अब उसके बाद C की जगह देखो 57 हमने किया, 57 कर दिया, और D की जगह यहाँ पे हमने 55। तो ये तो सिंपल इक्वेशन हो गई। इसको सॉल्व कर रहे हैं, 2 7 14, 2 पंजे 10, 1 11, 114 हो गया, 2 7 14, 2 पंजे 10, 1 11, राइट। ये 55 है, राइट, और ये इधर प्लस में है, चलो अभी प्लस में ऐसे ही रखने देते हैं। इसके बाद 4 5 9 हो गया, और 5 1 6 हो गया, 169 हो गया, और इसको 6 इधर लेके जाओगे, 2B, ये प्लस में तो इधर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 और 6 माइनस को 163, राइट। B इज इक्वल टू तुम करोगे तो ये हो जाएगा, यानी हमारे पास A की वैल्यू 1 आई, B की वैल्यू 163 डिवाइडेड बाई 2 आई, C की वैल्यू 57 आई, और D की वैल्यू 55 आई। यहां पे इतना आया, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, क्योंकि यहां पे देखो डिनोमिनेटर में 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 बन जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, 163 बन गया, और यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 7 14, 2 पंजे 10, 1 11, ये हो गया। और उसके बाद यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तुम तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 1 11, 110 आ गया। तो ये वैल्यूज जो है अब यहां पे तुम रख दो, चलो फटाफट रख देते हैं।
और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। हाँ भाई, तो ए की जगह यहाँ पे हमने 2 रख दिया, तो ये देखो 2 रख दिया। बी की जगह हमको रख देना है 163, तो यहाँ पे रखते हैं 163, ठीक है। सी की जगह हम रख देंगे यहाँ पर 114, तो 114 रख दिया। डी की जगह हम रख देंगे यहाँ पे 110, ठीक है। अब तुम इसको नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का ऐड कर दे कि देखोगे बिल्कुल इक्वल होगा। इसका मतलब ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो मेथड समझ गए। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग टू भी तुम मैथमेटिकली या अलजेब्रा की मेथड से भी तुम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। और मेथड वर्क क्यों कर रहा है? इसलिए वर्क कर रहा है कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का रूल तो हम यहाँ पे भी फॉलो कर रहे हैं। नंबर ऑफ एटम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कर रहे हैं, राइट। तो इसी तरह से तुमको बाकी के इक्वेशन सॉल्व करने हैं। होमवर्क के लिए मैं तुमको 2 इक्वेशन देता हूं, इसी मेथड से तुम सॉल्व करना ताकि तुमको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि किस तरह से किसी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। तो पहला ये लिख लो, जैसे मीथेन गैस पे ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है, इसको बैलेंस करना है। एक रिएक्शन और लिख लो, C8H18 प्लस O2 की रिएक्शन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो ये 2 केमिकल इक्वेशन तुम्हारे लिए है, इसको बैलेंस करना और बैलेंस करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ठीक है। आई होप तुमको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा कि केमिकल इक्वेशन जब बैलेंस करते हैं तो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का जो लॉ है उसको अगर हमको उसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है तो हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को मैथमेटिकली भी अलजेब्रा के मेथड से भी प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हैं, यानी उसके कोएफिशिएंट को फाइंड कर सकते हैं। तो इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।